मैं आदरणीय भाई राकेश जी को मंच पर आमंत्रित करते हुए निवेदन कर रहा हूं। ये आदरणीय राकेश जी अपनी जो संस्था है, संगठन है पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान, उसका राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न को या महर्षि स्वामी दयानंद के स्वप्न को कैसे हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विषय में आदरणीय भाई राकेश जी आप सबको बताएंगे और आप जिससे कि आपको पता चले कि पतंजलि के द्वारा क्या क्या सेवा कार्य हो रहा है। भाई राकेश जी। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय एनपी सिंह जी, परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, आदरणीय कविराज जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर यादव जी, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, बहन वेदप्रिया जी, आदरणीय बहन डॉक्टर प्रवीण पूनिया जी और आप सब जो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। आज हम सबको महर्षि दयानंद जी की जयंती के इस पूर्व संध्या के कार्यक्रम में भागीदारी करने का अवसर मिला है। महर्षि दयानंद, जैसा आदरणीय डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी ने बताया कि महर्षि दयानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया, जिन्होंने बहुत पहले यह कह दिया था कि यदि विदेशी राजा बहुत अच्छा हो, बहुत दयालु हो, आग्रह नहीं रखता हो, धर्म का पालन करने देता हो, टैक्स ज्यादा नहीं लगाता हो, तो भी विदेशी राजा अच्छा नहीं होता, अनुकूल नहीं होता। महर्षि दयानंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी के बारे में, स्वराज्य के बारे में छाती ठोक कर यह कहा था कि यदि विदेशी राजा घी की रोटी खिलाए और स्वदेशी राज में हमें घास की रोटी भी खानी पड़े तो स्वदेशी राज्य ही अच्छा होता है। महर्षि देव दयानंद जी के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन चरित्र को बचपन में पढ़कर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य जी ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को ठोकर मारी और गुरुकुलों को ढूंढते ढूंढते हरिद्वार में, कालवा में, खानपुर पहुंचे और संकल्प की प्रचंड अग्नि देखिए कि उनका संकल्प था कि हमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से नहीं पढ़ना, तो गुरुकुल में पढ़कर आज पूरी दुनिया के 200 देशों में महर्षि दयानंद के संदेश को और महर्षि दयानंद की वैदिक सनातन विचारधारा को पहुंचाने का काम यदि कोई कर रहा है तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य जी के पावन नेतृत्व में एक विचार, एक संकल्प कि हमें जन जन तक योग को, स्वदेशी को, आयुर्वेद को, वैदिक संस्कृति को पहुंचाना है। इस संकल्प को लेकर 2005 में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरू स्वाभिमान इत्यादि 6 संगठनों की स्थापना की गई और इन 6 संगठनों ने अपने इन 17 वर्षों के इतिहास में इस देश व दुनिया में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन 2 महामानवों के पावन नेतृत्व में किए। आज यदि हम याद करते हैं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 20 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरे देश की और पूरे देश में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का जागरण करने का काम किया। द्वारिका से यात्रा प्रारंभ हुई, द्वारिका से जम्मू कश्मीर तक, जैसलमेर से लेकर अंडमान निकोबार तक और केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उस अंतिम बॉर्डर के इलाके त्वांग तक, जहां पर 6 महीने 8 महीने बर्फ रहती है, वहां पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे लगभग 400 से अधिक जिलों में योग शिविर आयोजित किए गए जिसमें 2 लाख से लेकर 5 लाख लोगों ने भागीदारी की। लगभग 2000 से अधिक तहसीलों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी द्वारा जन सभाएं की गई, योग सभाएं की गई, योग दीक्षा सभाएं की गई। ये सारे कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन नेतृत्व में आयोजित हुए और आज हम बहुत गर्व से कह सकते हैं
कि लगभग 10 करोड़ लोगों तक योग, आयुर्वेद और वैदिक संस्कृति का यह अनुष्ठान आपकी संस्था पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पहुंचा है। प्रत्यक्ष तौर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 करोड़ लोगों से योग शिविरों के माध्यम से साक्षात्कार किया है। इसी प्रकार हम याद करते हैं 2016 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ही दिव्य प्रेरणा से आज दुनिया के 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत के योग की बात कर रहे हैं। और जब योग की बात होती है तो केवल स्वास्थ्य की बात नहीं होती, जब योग की बात होती है तो योग दर्शन की बात होती है, हमारे सारे दर्शन, वेद, उपनिषद की बात होती है। तो पूरी दुनिया के 200 देशों को योग करने के लिए प्रेरित करने का काम आपकी संस्था पतंजलि योगपीठ ने किया है। आज दुनिया के 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 2016 में फरीदाबाद में 2 लाख से अधिक लोगों का एक विस्तृत विश्व योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की और गिनीज बुक से लेकर गोल्डन बुक तक के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। 2017 में अहमदाबाद में लगभग 5 लाख लोगों का एक बड़ा योग शिविर पतंजलि योगपीठ द्वारा आयोजित किया गया। 2018 में कोटा में 2 लाख से अधिक लोगों का योग शिविर आयोजित किया गया। आज सैकड़ों विश्व रिकॉर्ड पतंजलि परिवार बना चुका है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी में अनुसंधान को लेकर, उनके कार्यक्रमों को लेकर ये कार्यक्रम किए गए हैं। पतंजलि योगपीठ के सभी संगठनों के माध्यम से हम सबके लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि देश में जब योग गुरुडम में, ग्रंथों में या ग्लैमर में था, उस योग को गुरुडम से, ग्रंथों से, ग्लैमर से निकालकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के पावन नेतृत्व में पूरे देश के 6,38,365 गांवों तक पहुंचाया गया। और आज हम बहुत गौरव के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश में 1 लाख से अधिक निशुल्क योग की कक्षाएं पतंजलि परिवार के संगठनों द्वारा संचालित हो रही हैं। 2,51,000 गांवों तक पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हर गांव में 1-2 से लेकर 5, 10, 11 व्यक्तियों को चिन्हित करके उनकी समितियां, ग्राम समितियां बनाई गई है। देश के 655 जिलों में व्यवस्थित तौर पर हमारे सभी संगठनों के कार्यालय चल रहे हैं। देश भर की 5572 तहसीलों में से 4750 तहसीलों में पतंजलि योगपीठ परिवार के संगठन राष्ट्र सेवा में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में 4,35,641 लोगों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य जी के पावन सानिध्य में पतंजलि योगपीठ फेज 2 के जो बड़े ऑडिटोरियम को आप देखते हैं, वहां पर 8-8 हजार, 10-10 हजार लोगों के कार्यक्रमों में 7 से लेकर 10 दिन का योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, स्वदेशी वैदिक संस्कृति का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और वो यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके योग शिक्षक के रूप में पूरे देश व दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 11 लाख से अधिक योग शिक्षक जिला स्तर पर जो योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में हमारी सभी संगठनों द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षित किए गए हैं। 2 लाख से अधिक विद्यालयों में पतंजलि योगपीठ परिवार के संगठन के कार्यकर्ताओं ने जाकर देश की नई पीढ़ी को योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और संस्कारों से जोड़ने का एक बड़ा काम किया है। 2,76,000 हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जड़ी बूटियों के बारे में, आयुर्वेद की औषधियों के बारे में, घरेलू उपचार के बारे में, घर पर योग कैसे करें, इसके बारे में हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का काम 2016 से लेकर 2020 तक पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने किया है। 45,000 से अधिक किसानों को परम पूज्य आचार्य जी के पावन नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत पतंजलि योगपीठ द्वारा कि सरकार जो जैविक खेती का काम करे, उस जैविक खेती के काम को किस प्रकार से प्रामाणिकता के साथ किया जा सकता है, उसको करने का काम पतंजलि योगपीठ परिवार द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में एक-एक जिले में, एक-एक तहसील में जब क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, तो उन सेंटरों में जाकर योग सिखाने का काम, गली मोहल्ले चौराहों में गिलोय का काढ़ा पिलाने का काम, कोरोनिल जब वटी बन गई तो उस कोरोनिल की दवा को लोगों के घर तक पहुंचाने का काम, निशुल्क वितरण का काम, उसको उपलब्ध करवाने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया।
रक्तदान करने का प्रेरणा स्वयं पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी करते हैं 15 अगस्त को। तो पूरे देश भर में पतंजलि योगपीठ परिवार के संगठनों द्वारा रक्तदान के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पतंजलि योगपीठ संगठन द्वारा नशा मुक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो शराब का, अफीम का, किसी भी प्रकार से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का नशा छोड़ें। इसी प्रकार स्वच्छता अभियान परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी स्वयं भी स्वच्छता अभियान चलाते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी अलग अलग गांवों में, तहसीलों में, जिलों में लगातार स्वच्छता अभियान चलाते हैं। कंबल वितरण की बात हो, महर्षि दयानंद ने जिस यज्ञ की बात की थी कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए और ईश्वर की आराधना के लिए यज्ञ से अद्भुत दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता, तो उस यज्ञ का प्रचार प्रसार करने में भी पतंजलि योगपीठ परिवार के लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 11 कुंडिये से लेकर 51 कुंडिये से लेकर 101 कुंडिये तक के हवन अलग अलग तहसीलों में, जिलों में आयोजित किए जाते हैं। और ये भी हम सब जो महर्षि दयानंद को मानते हैं उनको गर्व होगा कि यज्ञ को जहां पहले केवल पर्यावरण शुद्धि की बात से जोड़ा जाता था, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी और आपकी संस्था वो पहली संस्था है जिसने प्रामाणिकता के साथ कहा कि यज्ञ केवल पर्यावरण की शुद्धि के लिए नहीं है, बल्कि यज्ञ के धूम्र में यदि हम बैक्टीरिया और वायरस को रखते हैं तो वो बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ भी कम हो जाती है। ये रिसर्च पेपर छापने का काम भी आपकी संस्था द्वारा किया गया। एक समय वो आएगा जब डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर को इन्फेक्शन से रहित करने के लिए उसकी हवा को जो आज आधुनिक मशीनों से स्टेरलाइज करते हैं, एक समय वो आएगा जब हम महर्षि दयानंद के शिष्य देखेंगे कि पूरी दुनिया के हॉस्पिटल में यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ से वहां के वातावरण को शुद्ध किया जाएगा। ऐसा सपना आपकी संस्था, आपके पतंजलि योगपीठ परिवार का है। बिहार की बात हो, असम की बात हो, श्रीनगर की बात हो, सब जगह राहत सेवा के रूप में पतंजलि योगपीठ संस्थान बड़ी सेवा का काम करता है। कोई भी आपदा आए, अभी जोशीमठ में आपदा आई तो परम पूज्य आचार्य जी स्वयं गए, पूज्य स्वामी जी महाराज ने हरी झंडी यहां पर राहत सामग्री को रवाना किया और पूज्य आचार्य जी ने स्वयं वहां पर जाकर राहत सामग्री को वितरित करने का काम किया। दवा वितरण की बात हो, जड़ी बूटी वितरण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, सब सेवाओं में मैं यूं कहूं कि सेवा का ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसमें पतंजलि योगपीठ आपकी संस्था अपनी सहभागिता नहीं दिखाता हो। इसी प्रकार से अगर मैं आज सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया में लगभग 5 करोड़ लोगों का परिवार पतंजलि योगपीठ से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है पूरे देश में ऐसी कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं है जिसका परिवार इतना बड़ा हो। और इसी प्रकार ये जो पतंजलि योगपीठ की संगठन की सेवा का कार्य है, ये सेवा का कार्य केवल भारत में नहीं है, परम पूज्य आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन नेतृत्व में लगभग 35 से अधिक देशों में पूज्य स्वामी जी का, पूज्य आचार्य जी का स्वयं जाना हुआ है। यूके की बात हो, यूएसए की बात हो, कनाडा की बात हो, काठमांडू की बात हो, मॉरिशस की बात हो, अफ्रीका की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, इन सब देशों में पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने जाकर भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और महर्षि दयानंद का गुणगान करने का काम किया है। आज इन देशों में भी पतंजलि परिवार का संगठन, उनकी संस्था, उनके ट्रस्ट सेवा का एक बड़ा काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये मैंने अब सेवा के आयाम इतने बड़े हैं कि उनकी चर्चा करें तो संक्षेप में उनकी चर्चा हो नहीं सकती। ये मैंने संक्षेप में आपके सामने कुछ चर्चा रखने की कोशिश की है। पतंजलि योगपीठ निश्चित तौर पर महर्षि दयानंद ने जो सपना देखा है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का हो, चाहे वो गुरुकुलीय व्यवस्था को हो, चाहे वो स्वराज्य का हो, चाहे वो स्वदेशी का हो, चाहे वो समाज सुधार का हो, चाहे वो आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार का हो, चाहे वो पाखंड को खंड खंड करने का हो, उन सब में आपकी संस्था एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। हम इस मंच से ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि ये 2 महामानव जो हमें मिले हैं, जो महर्षि दयानंद के मानस पुत्र हैं, जिनकी रग रग में महर्षि दयानंद जीते हैं, महर्षि दयानंद बहते हैं, उनके एक एक शब्द को जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, संकल्प बना लिया है, उनका आशीर्वाद सैकड़ों वर्षों तक हमें इसी प्रकार से मिलता रहे और हम अपनी आंखों से महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनते हुए देखेंगे। बोलिए भारत माता की, वंदे